तो देख रहा है, हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक साम्राज्य का अंत करीब आ चुका है? क्या 3 दशक तक बंगाल की सियासत पर एक छत्र राज करने वाली दीदी को उनके ही सबसे भरोसेमंद सिपा सलारों ने मझधार में छोड़ दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव 2026 में मिली करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस का इतिहास के पन्नों से सिमटने की कगार पर खड़ी है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। इन तीखे सवालों के उठने की वजह कोलकाता के रानी रसमणी एवेन्यू से आई वो तस्वीर है जिन्होंने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। मंगलवार को ममता बनर्जी खुद सड़क पर धरने पर बैठी, लेकिन वहां जो नज़ारा था उसने साफ कर दिया कि दीदी के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय बाद मंगलवार को अपने स्ट्रीट फाइटर अवतार पर दिखी। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता में पहली बार बीजेपी के खिलाफ बड़ी रैली करने का दावा किया। अपने स्टाइल की राजनीति को लगभग 15 साल के बाद फिर से शुरू करते हुए वे धरने पर बैठी और अपने ही अंदाज में कहा कि वे तब तक नहीं मरेगी जब तक उन्हें हटा नहीं लेते। ममता बनर्जी ने यह प्रदर्शन खुद अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में बुलाया था। कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इस धरने की लिखित परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने पुलिस के आदेश को दरकिनार कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी को असली झटका कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से लगा। दरअसल ममता बनर्जी ने जो प्रोटेस्ट किया था, इस समय 80 विधायकों वाली टीएमसी की मात्र 8 विधायक ही ममता के इस धरने पर मौजूद रहे, यानी मात्र 10% विधायक, जबकि इस धरने में उनके साथ 6 सांसद भी दिखे। बाकी 26 सांसद और 74 विधायक कहाँ गायब हुए, इस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली है। इस प्रदर्शन के बाद कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर दीदी का यह हश्र कैसे हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पार्टी के भीतर यह आग अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके पीछे 3 बेहद बहुत बड़े और गहरे कारण हैं। पहला कारण है 2026 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और राज्य में सरकार बदल गई। सत्ता हाथ से जाते ही पार्टी के नेताओं का डर खत्म हो गया और ममता बनर्जी ने एक छत्र नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। वही दूसरा कारण है अभिषेक बनर्जी और आईपैक के खिलाफ संजोया गया गुस्सा। टीएमसी के पुराने और जमीनी नेताओं का मानना है कि ममता बनर्जी ने पार्टी को पूरी तरह से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी कॉर्पोरेट चुनावी मैनेजमेंट एजेंसी आईपैक के हवाले कर दिया था। आईपैक के एसी कमरों में बैठे रणनीतिकारों ने जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार किया, टिकट बांटे और नीतियां बनाई। इसी घमंड और गलत फैसलों की वजह से पार्टी चुनाव हारी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है संवादहीनता और अकेले पड़ती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का अपने ही विधायकों पर नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। इसकी पहली झलक कुछ दिन पहले तब मिली थी जब अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद ममता ने सभी विधायकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उस वक्त भी 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे थे और अब तो यह संख्या गिरकर महज 8 रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर ये है वो टीएमसी से हाल में ही निष्कासित किए गए कद्दावर नेता रिजू दत्ता के बयान से आई है। रिजू दत्ता ने ऑन कैमरा जो दावा किया है उससे ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गया है। रिजू दत्ता के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस अब औपचारिक रूप से दो फाड़ होने की आखिरी चरण में है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 विधायक इस वक्त एकजुट हो चुके हैं। ये सभी बागी विधायक बहुत जल्द संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जहां वे खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित करेंगे। यदि रिजू दत्ता का यह दावा पूरी तरह सच साबित होता है तो तकनीकी और कानूनी रूप से ममता बनर्जी का गुट अल्पसंख्यक हो जाएगा। ममता बनर्जी की राजनीति में 3 दशक तक राज करने वाली और केंद्र सरकार को हिला देने वाली दीदी के राजनीतिक करियर का यह सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़ है, जहां उनके अपने ही सिपा सलार उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर चुके हैं। यानी कि बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन जाएगी। इस बगावत के बाद बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। इस मामले को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी और सटीक खबरों के लिए बने रहिए ONOG न्यूज़ के साथ। नमस्कार।